अगर जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो तो वीज़ा रेशो बढ़ जाता है और उसकी फ़ी भी बहुत कम होती है, ब्लॉक अकाउंट भी नहीं खुलवाना पड़ता और जॉब लाइफ भी बहुत ज़बरदस्त होती है आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। शायद इनमें से कोई एक ना एक बात आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, तो इसलिए आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा द टॉपिक ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वर्सेस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी और सारी मिथ्स ब्रेक कर दूंगा मैं आज जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अक्सर मुझसे लोग कांटेक्ट करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे या क्लास बुक करके और उनके कोई ना कोई ऐसा सवाल होता है। तो आज हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे और कंपेयर करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लाइफ को और पब्लिक यूनिवर्सिटी की लाइफ को जर्मनी। सबसे पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पब्लिक यूनिवर्सिटीज का फंडामेंटल डिफरेंस समझ लें। पब्लिक यूनिवर्सिटीज जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, फ्री में एजुकेशन होती है जर्मनी में, वहां पे 1 रुपया भी फी नहीं देनी पड़ती है, बस थोड़े बहुत इनरोलमेंट चार्जेस देने होते हैं। वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट इंडिविजुअल स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती हैं। कंपनी है जो प्रॉफिट कमाना है जिसने, तो वो जाहिर है जो भी स्टूडेंट्स को एडमिशन देगी उनसे वो फी लेगी और वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होती हैं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, बोलते हैं मुझे 70% स्कॉलरशिप मिल गई। भाई 30% तो फिर भी फी देनी है ना। सपोज करो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको जर्मनी के अंदर एडमिशन मिल गया और उसकी 12,000 यूरो फी थी और आपको 50% स्कॉलरशिप मिल गई, तो 6,000 तो फिर भी देनी है ना। और अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको शायद 600 यूरो भी फी नहीं देना पड़े। पूरे जर्मनी में सिर्फ एक रीजन है जहां पे थोड़ी बहुत फीसें हैं, वो भी 2-2,500 यूरो पर सेमेस्टर या पर ईयर कुछ यूनिवर्सिटीज की। बाकी पूरे जर्मनी में फ्री एजुकेशन है। 200-250 यूरो पर सेमेस्टर में बंदा पूरी डिग्री खत्म कर लेता है। और दूसरी बात, 90% यूनिवर्सिटीज से भी ज्यादा जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, सिर्फ 5-10% यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो अब आप इमेजिन करो एक गली आपके घर के बाहर जिसमें 10 अस्पताल हैं और आपकी हो जाती है तबीयत खराब। 9 अस्पताल जो हैं वो बिल्कुल फ्री का इलाज देते हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और R&D फैसिलिटीज और सब कुछ है। एक प्राइवेट है जो पैसे लेते हैं और उनके पास बस नॉर्मल फैकल्टी है और सही है हिसाब किताब। तो आप किस वाले अस्पताल में जाओगे उस्ताद? यकीनन जो प्राइवेट वाले अस्पताल में जाएगा, मतलब उसके साथ उसको दिमाग के अस्पताल में शायद जाना हो, वरना तो मुझे नहीं लगता कोई भी सेन बंदा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। देखो जर्मनी में 95% यूनिवर्सिटीज पब्लिक हैं जो कि फ्री तालीम देती हैं या कि बहुत अच्छी उनकी R&D फैसिलिटीज हैं, बहुत अच्छी लेबोरेटरीज हैं। ये जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं ना, यूरोप में खास तौर पे गवर्नमेंट इनको स्पॉन्सर फंड देती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के ऊपर, नए नए कोर्सेज के लिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज प्राइवेट स्पॉन्सर्स चलाते हैं, वो तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। उनकी कोई इतनी बड़ी R&D फैसिलिटीज थोड़ी होती हैं। ऊपर से वो पोच करने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हमारी यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाना शुरू कर दे और कोई PhD प्रोफेसर हमारी यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाना शुरू कर दे और हम उसको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दें ताकि हमारी यूनिवर्सिटी की भी फैकल्टी का थोड़ा सा नाम बने, वेबसाइट थोड़ी सी और पॉलिश हो जाए। मगर उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज, उनकी फंडिंग्स उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, उनकी लेबोरेटरीज वैसी नहीं हो सकती, उनकी फैकल्टी उतनी अच्छी नहीं हो सकती, उनका एजुकेशन कल्चर उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना एक पब्लिक स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटीज का होता है जिसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही होती है। और ये बात हम सिर्फ उन जगहों के बारे में कर रहे हैं जहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फ्री एजुकेशन है। अब जैसे कि फिनलैंड को एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे रिसेंटली सबको पता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी अब फीसें होती है, स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ खत्म कर दी है। तो अगर किसी बंदे को पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिले, फिर वो सोच सकता है कि यार हाँ चलो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी फी होती है, वहां पे भी फी होती है, चलो इतनी ज्यादा अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज नहीं होंगी, फी दोनों ही जगह पर देनी है, तो मैं प्राइवेट में ही चला जाता हूं। मगर जर्मनी में या फ्रांस में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फ्री होती हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, या इटली में बहुत सारी फ्री होती हैं। वहां पे बंदा क्यों पैसे देके कम चीज लेना चाहेगा? तो कभी भी आप लोगों ने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, खास तौर पे जर्मनी के लिए, कल को अगर जर्मनी ने भी फीसें इंट्रोड्यूस कर दी ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, तो ठीक है आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाना, कोई मसला नहीं है। फिर जर्मनी जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, यूके वगैरह चले जाना, अमेरिका चले जाना। जब पैसे देने हैं तो किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में ना पढ़ ले बंदा, मैं खुद बोलूंगा। मगर अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने का फायदा नहीं। और ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर बच्चे मुझसे राब्ता करते हैं कि हमें कंसल्टेंट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेज दिया, एडमिशन आसानी से मिल रहा था इसलिए हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ गए, हम बस पढ़ाई जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहते थे इसलिए हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ गए। ठीक है, समझ आ रही है बात, मगर
2-3 महीने और इन्वेस्ट करके आप लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी आ सकते थे। तो ये कोई वैलिड रीजन नहीं है। इसी के साथ साथ अब हम मिथ्स पे आते हैं, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में डिस्कस करी थी। सबसे पहले बच्चे बोलते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की और पब्लिक यूनिवर्सिटीज की इतनी ज्यादा फीसें नहीं होती, फर्क नहीं होता। भाई ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले सारा एक्सप्लेनेशन दिए, जमीन आसमान का फर्क होता है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज जर्मनी में असली में फ्री होती हैं, 200-250 यूरो फी होती हैं, सिवाय बवेरिया एक रीजन है वहां पे 2-2,500 यूरो फीसें होती हैं पर सेमेस्टर, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बहुत कम है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की 8-10 हज़ार यूरो होती हैं। और अगर उन्होंने आपको अगेन स्कॉलरशिप दे भी दी तो 50% दे देंगे भाई, 60 दे देंगे, फिर भी 4-5 हज़ार यूरो हमेशा प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फी पब्लिक यूनिवर्सिटी से ज्यादा ही होगी। तो बिल्कुल भी नहीं। एक और सवाल जो स्टूडेंट्स मुझसे राब्ता करके पूछते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन ले लो ना तो आप लोगों को ब्लॉक काउंट नहीं खुलवाना पड़ता, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए ब्लॉक काउंट खुलवाना पड़ता है। तो बात तो एक ही है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सोच भी कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, मुझे कभी कभी ये होता है। भाई जो ब्लॉक अकाउंट है ना, वो जर्मन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। वो बेशक पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो, बेशक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना ही खुलवाना है लाजमी, उससे कोई छूट नहीं है आप लोगों को। वो जर्मन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। वो एम्बेसी में जब तक आप नहीं दिखाओगे, पूरी दुनिया में कहीं से भी आप लोगों को वीज़ा नहीं मिल सकता, बेशक कहीं का भी आपके पास एडमिशन हो। मतलब ये खुद सोचने वाली बात है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी, किसी को TUM में एडमिशन मिला हुआ हो, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन या फ्रैंकफर्ट में एडमिशन मिला हुआ हो, उसको ब्लॉक काउंट खुलवाना पड़ेगा, और जिसका प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसे देके एडमिशन हुआ है उसको ब्लॉक काउंट नहीं खुलवाना पड़ेगा। ये मतलब कितनी अजीब सी बात है। वो बोलेगा कि यार इतनी मेहनत क्या था पढ़ाई के, मेरे फायदा क्या था। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो स्टूडेंट्स का होता है ना, वो कहते हैं कि हमने सुना है कि अपॉइंटमेंट एक तो बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि इस्लामाबाद वालों को बहुत लेट अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। तो उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाए, बस बेशक प्राइवेट में हो पब्लिक में हो। तो उनका वो कई मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमारे कंसल्टेंट ने हमें बोला कि अपॉइंटमेंट एक तो बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी, और हम अगर खुद से रब्ता करा हुआ होता है ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो बोलते हैं हमारी यूनिवर्सिटी ने बोला कि वो ईमेल कर देंगे एम्बेसी को और वो हमें जल्दी से अपॉइंटमेंट दे देंगी। और दूसरा होता है उनका कि वीज़ा रेशो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का वीज़ा रेशो बेहतर होगा पब्लिक यूनिवर्सिटी से। ये भी बिल्कुल लॉजिकल बात नहीं है। जर्मन अगेन ये जर्मन गवर्नमेंट का डिस्क्रेशन है और एम्बेसी का डिस्क्रेशन है। अब खुद सोचें, अगेन किसी को TUM में एडमिशन मिला हुआ या गोएथे फ्रैंकफर्ट में एडमिशन मिला हुआ, इतनी अच्छी GPA, इतनी अच्छी प्रोफाइल के बाद उसको जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी पे। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे जिसने पैसे देके एडमिशन लिया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ईमेल करेगी एम्बेसी को और फौरन से अपॉइंटमेंट। मैं आज तक कभी ऐसे नहीं मिला किसी स्टूडेंट से। सुना मैंने बहुत दफा है कि हमारी यूनिवर्सिटी तो ईमेल कर देगी, हमारा कंसल्टेंट करवा देगा हमारी अपॉइंटमेंट। ऐसा कुछ नहीं होता। अपॉइंटमेंट बिल्कुल टाइम से मिलती है, बेशक आपका प्राइवेट में हो बेशक पब्लिक में हो, आपको कोई छूट नहीं है अपॉइंटमेंट वेटिंग टाइम से, सिवाय इसके कि आपकी 3.7 एंड अबव GPA हो। फिर आपका बेशक पब्लिक में एडमिशन हो प्राइवेट में एडमिशन हो, द रूल इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आपकी 3.7 एंड अबव GPA है तो आपको जल्दी फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट मिल जाएगी इस्लामाबाद एम्बेसी से, और अगर नहीं है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, बेशक आप प्राइवेट, या उल्टा नुकसान होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस देती नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो जाहिर है उन्हें फी लेनी है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी अरेंज कर देती हैं। फिर वो बोलती हैं कोई बात नहीं, एक सेमेस्टर लेट होगा, अगले सेमेस्टर की फी जमा करवा दो, अगले सेमेस्टर भी लेट होगा, अच्छा उससे अगले सेमेस्टर की भी फी जमा करा दो। आप पढ़ते रहो और हमें फी देते रहो, वीजा जब भी लग जाए तब आ जाना, वरना अगर 3 साल नहीं आ पाए या 2 साल नहीं आ पाए ना, तो हम आपका सर्टिफिकेट ही आपको पाकिस्तान भिजवा देंगे, आने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट्स को जर्मनी पढ़ाई करनी होती है, जाना होता है, एक्सपोजर लेना होता है। तो इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो उल्टी ही गंगा बहती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ इस्लामाबाद से है। जर्मनी में सारे स्टूडेंट्स इस्लामाबाद एम्बेसी से ही थोड़ी आ जाते हैं पढ़ने, और भी दुनिया से आ रहे हैं, बाकी दुनिया में तो नहीं है ना। कराची में तो फौरन अपॉइंटमेंट मिल जाती है ना, तो कराची वालों को ईमेल नहीं करके तो अजीब से कॉन्सेप्ट है ना कि तुम इस्लामाबाद से हो तो तुम्हारे लिए मैं ईमेल कर दूंगी। अरे भाई कराची वाले या कोई और दुनिया में कहीं और जिनको अपॉइंटमेंट, वहाँ तो नहीं है ना अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम, हर जगह से आसानी से मिल जाती है। उन्हें तो पता भी नहीं होगा शायद इस्लामाबाद कहाँ है, तो ईमेल क्या करेंगे और क्या एम्बेसी आपको एक एज देगी, ऐसा नहीं होता है। और इस्लामाबाद में भी अगर आप टाइम पे अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो आपको फ़ौरन अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ज़ाहिर है जो लोग लेट बुक कराते हैं अपॉइंटमेंट, या जो लोग इसके बारे में रिसर्च नहीं करते या पहले से ही होमवर्क करके नहीं रखते, ऑब्वियसली उनके लिए
लेट हो जाती है, कभी कभी उनकी अपॉइंटमेंट नहीं आ पाती, मगर जो लोग पहले से रिसर्च करके रख लेते हैं उनकी तो अपॉइंटमेंट आ जाती है। अक्सर मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ कि एक ही सेमेस्टर में इस बंदे ने अपॉइंटमेंट बुक करी और एक ही सेमेस्टर में आ गई, क्योंकि पहले से ही रिसर्च थी। और ना ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन से वीज़ा रेशो पे कोई फर्क पड़ता है, उल्टा मुझे लगता है कि कम हो जाता है। अगेन पब्लिक यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं, प्लस उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में। जैसे जैसे लोगों को पता चलता चला जा रहा है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, जर्मनी में फ्री एजुकेशन होती है, कहीं भी पब्लिक यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेहतर होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसका कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, उनकी स्क्रूटनी ज़्यादा है, तो उनका इसलिए वीज़ा रेशो भी ज़्यादा बेहतर है ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सेम तो चलो मैं किसी एक अलग यूनिवर्स में मान भी लूं, बेहतर नहीं हो सकता कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का वीज़ा रेशो। उल्टा एम्बेसडर बोलेगा कि तुमने तो पैसे दे के एडमिशन लिया, 50% है तुम्हारी, तो तुम्हारे को किस बात का वीज़ा दूं। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो और आपका वीज़ा रेशो बेहतर हो जाएगा, उल्टा मुझे लगता है कि कम हो जाएगा। और अब हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो कि है सेटलमेंट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद आपकी सेटलमेंट उतनी ही आसान होगी जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज की है, या तो ज़्यादा आसान हो जाएगी सेटलमेंट। जब भी कोई स्टूडेंट मुझसे रब्ता करता है ना, मैं उससे बोलता हूँ कि देखो आपने सिर्फ जर्मनी पहुंचना नहीं है, ये जिस भी कंट्री आप जाने का सोच रहे हो वहां पे सिर्फ पहुंचना नहीं है, वहां पे जाके आपने 5 साल मंसूबा बना के जाना है। अगर वहां पे जा रहे हो 5 ईयर प्लान होना चाहिए आपके पास कि 5 साल बाद आप क्या कर रहे होगे। आप डिग्री तो कर लोगे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पैसे देके, मगर एक ऐसा कंट्री जहां पे 95% यूनिवर्सिटीज पब्लिक हैं, तो 95% ज्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं हर साल एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से, जो कि प्राइवेट से हर लिहाज से बेहतर है। तो अगर आप एम्प्लॉयर होते तो आपको क्या लगता है, दोनों एवरेज स्टूडेंट्स हैं, एक पब्लिक का एक प्राइवेट का है, आपके पास आते और आपको जॉब देनी है उनको, तो आप किसको सिलेक्ट करते, पब्लिक वाले को या प्राइवेट वाले को? डेफिनेटली पब्लिक वाले में कोई, बेशक उनकी एवरेज स्टूडेंट्स हैं, बेशक उनकी प्रोफाइल सेम है, मगर एक ज़्यादा बेहतर यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो वो ज़्यादा डिजर्विंग है उस जॉब के लिए। शायद उसको कुछ ज़्यादा, उसके टीचर्स ज़्यादा बेहतर थे, उसको शायद उसके पास ज़्यादा एज हो। हर बार ये बात सच नहीं होती, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो पढ़ते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चीते हो सकते हैं, मगर इन दी एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी वाले को हमेशा एक सर्टेन एज मिलेगा। और एक और बात है कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेशन कर लेती हैं कंपनीज से ना, कि जी अगर आप हमारे पास पढ़ेंगे तो हम आपको इंटर्नशिप भी दिलवाएंगे, गारंटीड इंटर्नशिप है, वो वैसे ही जर्मनी में मिल जाती है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि अच्छी मार्केटिंग टैक्टिक है, इंटर्नशिप वो लोग ऑफर कर रहे हैं। मगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वाले भी, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रोफेसर मदद कर देते हैं इंटर्नशिप्स करने के लिए स्टूडेंट्स को, तो वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता। मगर आपने हमेशा एक 5 साल का प्लान बना के आना है। 3 साल आपने अगर बैचलर्स पे आ रहे हो तो फीसें अदा करनी है, 2 साल मास्टर्स पे, फिर आपने, आपकी डिग्री यूनिवर्सिटी उतनी बेहतर नहीं होगी जितनी, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि जी हमने बड़ा ट्राई करा पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मगर हमें नहीं मिला। आप लोग मेरी वीडियोस खोल के देख लें, जितनी भी मैंने आज तक जर्मनी के बारे में अपलोड करी हैं, आज तक एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसकी मैंने वीडियो अपलोड की हो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गया हो या जिसको हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजा हो। हर प्रोफाइल की, जिसकी 2.0 जीपी है और जिसकी 3.9 जीपी है, एक फ्रैंकफर्ट में या एक छोटे से गांव में, कहीं भी वुल्सबर्ग में, हर जगह के स्टूडेंट को हर जगह हमने भेजा है। इसका मतलब हर कोर्स के लिए कोई ना कोई यूनिवर्सिटी है, हर प्रोफाइल के लिए कोई ना कोई यूनिवर्सिटी है। बस कमी कहाँ है, आपकी रिसर्च में, या जो कंसल्टेंट से आपने रब्ता करा हुआ है वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं जी तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तुम जाओ ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं है। अगर नहीं हो सकता होता आपका पब्लिक में, तो मैं इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स की वीडियोस कैसे अपलोड करता, या कैसे जा रहे होते इतने ज़्यादा स्टूडेंट? ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से पता ही चला होगा ना आपको जर्मनी के बारे में। और 99% चांस है, सॉरी 95% चांस है, क्योंकि 95% यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक हैं, वो बच्चा पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहा होगा, तो आप क्यों नहीं जा सकते? आप डेफिनेटली जा सकते हो। तो मुझे भी यही लगता है कि आपको ताहद यही कोशिश करनी चाहिए कि आप एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाओ। अब एक प्रॉब्लम सिर्फ आता है कभी कभी कि कुछ कोर्सेज, बहुत स्पेसिफिक कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते ही नहीं है जर्मनी में। ये जैसे मेडिकल के हार्डकोर प्रोग्राम्स या लॉ के हार्डकोर, ये नहीं होते इंग्लिश में ना, ये सिर्फ जर्मन में होते हैं। तो फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख सकते हो, वरना और अगर सिर्फ आपको जर्मनी ही आना है तो, वरना कोई इंग्लिश कंट्री देख लो। जब फीसें अदा करनी है तो किसी और बेहतर कंट्री, यूके अमेरिका नहीं चले जाएं।
मगर वहाँ पे ये बात है कि जॉब का बहुत मार्केट का आजकल यूके कनाडा वगैरह में मसला चल रहा है। जर्मनी में ये है कि जॉब मार्केट बहुत अच्छी है, सेटलमेंट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। बेशक आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी पढ़ाओ, जॉब आपकी बड़ी आसानी से लग जाती है। तो ये एक हमेशा एक पॉजिटिव फैक्टर रहता है। मगर मुझे यही लगता है, मेरे थॉट्स यही हैं कि आपको हमेशा पब्लिक यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आइंदा से आपको कोई भी पब्लिक और प्राइवेट के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों के पास फिर भी कोई और सवाल है इस टॉपिक को लेके, कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिए, मैं किसी और वीडियो में उनके जवाब दे दूंगा, कमेंट्स में ही उनके जवाब दे दूंगा। ये वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना ताकि यूट्यूब का मैजिकल एल्गोरिथम ये और लोगों को दिखाए और लोगों को पता चले कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में उतना भी मुश्किल नहीं है एडमिशन मिलना, या डेफिनेटली पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही जाना है। और किसी एक स्टूडेंट के साथ ये वीडियो शेयर कर देना जो कि पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लेके कंफ्यूज है या जो जर्मनी जाना चाहता है, उसकी मदद कर सकती है ये वीडियो। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो ये रहे लिंक्स, इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट।